नमस्कार दोस्तों, एलके इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज के वीडियो में हम कैप्सूल सेंसिंग प्रेशर गेज के बारे में बात करेंगे। इसमें प्रेशर गेज का इंट्रोडक्शन देंगे थोड़ा सा, उसके बाद कैप्सूल गेज प्रेशर गेज क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे, उसके पार्ट्स के बारे में बात करेंगे, कैप्सूल सेंसिंग प्रेशर गेज का वर्किंग कैसे होता है उस बारे में बात करेंगे, कैप्सूल सेंसिंग प्रेशर गेज की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे, स्पेसिफिकेशन कैसे सिलेक्ट करते हैं कैप्सूल सेंसिंग प्रेशर गेजेस की उसके बारे में बात करेंगे और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें कैप्सूल सेंसिंग प्रेशर गेजेस खरीदते टाइम उसकी बात करेंगे। अपने पिछले वीडियोस में हम ऑलरेडी डेफिनेशन ऑफ प्रेशर और यूनिट ऑफ प्रेशर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अपने दूसरे वीडियो में हम प्रेशर गेजेस और बोर्डन सेंसिंग प्रेशर गेज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। बोर्डन सेंसिंग प्रेशर गेज वो प्रेशर गेज जो 1 केजी और उसके ऊपर के प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज में आता है। अपने पिछले वीडियो में हमने लो प्रेशर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात किया था और हमने डिटेल में डायफ्राम सेंसिंग प्रेशर गेज के बारे में डिस्कस किया था जो 250 mm वाटर कॉलम और उसके ऊपर का प्रेशर मेजर करने के लिए यूज होता है। आज हम डायफ्राम सेंसिंग प्रेशर गेज के बाद में दूसरे ऐसे ज्यादा यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे जो कैप्सूल सेंसिंग प्रेशर गेज कहलाता है। कैप्सूल सेंसिंग प्रेशर गेज की इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले बताते हैं कि कैप्सूल सेंसिंग प्रेशर गेज होता क्या है। वो प्रेशर गेज जिसमें सेंसिंग एलिमेंट कैप्सूल होता है उसे हम कैप्सूल सेंसिंग प्रेशर गेज कहते हैं। कैप्सूल दो डायफ्राम को जोड़कर उसके सरकमफ्रेंस को सील टाइट करके बनता है। ये लो प्रेशर इंटेंसिटीज को मेजर करने के लिए डिजाइन किया जाता है। कैप्सूल सेंसिंग प्रेशर गेज मेनली एयर और गैस को मेजर करने में काम आता है। कैप्सूल सेंसिंग प्रेशर गेज में स्पेशल टाइप की मूवमेंट्स यूज होती हैं जो डायरेक्टली कैप्सूल के ऊपर इंस्टॉल की जाती है। कैप्सूल प्रेशर गेजेस जो यूज होता है वो 0 से 60 mm वाटर कॉलम से लेकर 0 से 6000 mm वाटर कॉलम तक मेजरमेंट के लिए यूज होता है। कुछ लोग इसको 4000 mm वाटर कॉलम तक के लिए यूज करते हैं क्योंकि 6000 mm वाटर कॉलम के लिए कुछ मैन्युफैक्चरर जो हैं वो बोर्डन सेंसिंग प्रेशर गेज भी सप्लाई करते हैं। अभी हम पार्ट ऑफ कैप्सूल सेंसिंग प्रेशर गेज की बात करते हैं। ये कैप्सूल सेंसिंग प्रेशर गेज का क्रॉस सेक्शन है। हम ऑलरेडी बोर्डन सेंसिंग प्रेशर गेज में केस, उसकी बेजल, इन पार्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं। विंडो को भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, फिर पॉइंटर को भी हम पहले बता चुके हैं। लेकिन कैप्सूल सेंसिंग प्रेशर गेज में जो पॉइंटर होता है वो माइक्रोमीटर पॉइंटर नहीं होता, लाइट वेट पॉइंटर इसमें यूज किया जाता है। डायल हम ऑलरेडी बता चुके हैं, इसमें भी रेंज के हिसाब से जो हमारी सिलेक्टेड रेंज है उसके हिसाब से मार्किंग की जाती है। फिर आ जाता है मूवमेंट। ये स्पेशल टाइप की मूवमेंट होती है जो डायरेक्टली कैप्सूल के ऊपर इंस्टॉल कर दी जाती है। ये कैप्सूल है जो कि दो डायफ्राम्स को सरकमफ्रेंस पर सील टाइट करके ये मैन्युफैक्चर किया जाता है। फिर आ जाता है प्रेशर चैम्बर। प्रेशर चैम्बर के साथ हम स्टेम कनेक्ट करके उसको प्रेशर एंट्री तक लेके जाते हैं जहां से हम प्रेशर देते हैं और प्रेशर एंट्री पर कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं जो माउंटिंग के लिए रिक्वायर्ड है। आइए अब इसके वर्किंग की बात करते हैं कैप्सूल सेंसिंग प्रेशर गेज के। तो इसमें जब गेज पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसका जो कैप्सूल का नीचे का पोर्शन है उस पर प्रेशर पड़ता है और वो उस प्रेशर को ऊपर की तरफ को पास ऑन करता है। क्योंकि हमने कैप्सूल के डायरेक्टली ऊपर मूवमेंट प्लेस कर रखी होती है तो उससे जो भी उसका प्रेशर होता है, जो भी प्रेशर की इंटेंसिटी रहती है वो मूवमेंट को पास ऑन कर देता है। जब वो मूवमेंट को पास ऑन करता है तो मूवमेंट का गियर अरेंजमेंट, सेक्टर एंड पिनियन वर्क करना शुरू करता है और पॉइंटर को मूव करता है। जितना प्रेशर अप्लाई किया होता है उतने पे जाकर पॉइंटर
स्टॉप हो जाता है। हम देख सकते हैं कि कितनी वहाँ पर प्रेशर है, जितना प्रेशर है उतना प्रेशर हमारे सिस्टम में है, ये हम कह सकते हैं। अभी हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम एडवांटेजेस की बात करते हैं कि एडवांटेजेस क्या क्या है। कैप्सूल सेंसिंग प्रेशर गेज बहुत लो प्रेशर एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। उसका मिनिमम रेंज स्पैन जो है वो है 60 वाटर कॉल। कैप्सूल सेंसिंग प्रेशर गेज का जो डिजाइन होता है बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है। देखने में ये बोर्डन सेंसिंग प्रेशर गेजेस की तरह ही दिखते हैं। कैप्सूल सेंसिंग प्रेशर गेजेस की जो एक्यूरेसी रहती है वो डायफ्राम सेंसिंग प्रेशर गेजेस के कंपैरिजन में बेटर रहती है। इसमें हम एक्यूरेसी ±1% अचीव कर पाते हैं, क्योंकि मूवमेंट जो है हमारी डायरेक्टली कैप्सूल के ऊपर प्लेस की जाती है। अभी डिसएडवांटेजेस की बातें करते हैं हम कि कैप्सूल सेंसिंग प्रेशर गेज में क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहले तो ये है कि कैप्सूल सेंसिंग प्रेशर गेज में जैसे जैसे रेंज कम होती है कैप्सूल का साइज इंक्रीज होता जाता है, और उसका साइज इतना इंक्रीज हो जाता है कि 100 का जो हमारा केस है उसके अंदर हम कैप्सूल को इंस्टॉल नहीं कर पाते। इसलिए जो बहुत छोटी रेंजेस है, जैसे 60 वाटर कॉलम की रेंज है, उसमें हम 100 का केस नहीं दे सकते। फिर कैप्सूल सेंसिंग प्रेशर गेजेस जो हैं वो एयर और गैस एप्लीकेशन में ही यूज होते हैं। इनको और दूसरी एप्लीकेशन में यूज करने के लिए रिकमेंड नहीं किया जाता। लेकिन अगर हम देखें तो इतना कम प्रेशर जो है वो एयर और गैस की एप्लीकेशन में ही नॉर्मली मेजर करना होता है। कैप्सूल सेंसिंग प्रेशर गेजेस की रेंज इतनी लो है कि अगर हम उसके साथ डायफ्राम सील लगाना चाहें तो वो नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि उतना प्रेशर जो है वो सील के ऑयल को या नीचे जो उसके डायफ्राम रहता है उसको पुश नहीं कर पाएगा। इसलिए कोरोसिव एप्लीकेशन में इसका यूज हो ही नहीं सकता। कैप्सूल सेंसिंग प्रेशर गेजेस कॉस्टलियर रहते हैं एज कंपेयर टू डायफ्राम सेंसिंग प्रेशर गेजेस, लेकिन जहां पर हम एक्यूरेसी में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं वहां पर हम डायफ्राम सेंसिंग प्रेशर गेजेस की तरफ चले जाते हैं। अगर रेंज 250 वाटर कॉलम है या उससे ज्यादा है, और अगर उससे कम है तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें कैप्सूल सेंसिंग प्रेशर गेजेस पे ही जाना पड़ेगा। कैप्सूल सेंसिंग प्रेशर गेज में माइक्रोमीटर पॉइंटर पॉसिबल नहीं रहता है, क्योंकि माइक्रोमीटर पॉइंटर का वेट जो रहता है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है, और कैप्सूल सेंसिंग प्रेशर गेज में रेंज उसके हिसाब से बहुत कम रहती है। इसमें जो वेट होता है पॉइंटर का बहुत ही कम रहता है। अभी हम स्पेसिफिकेशन सिलेक्शन की बात करते हैं कि हमें क्या स्पेसिफिकेशन इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने बताया केस इसमें भी SS304 और SS316 ही अवेलेबल है। फिर आ जाती है एंट्री, इसमें बॉटम और बैक दोनों पॉसिबल हैं। फिर माउंटिंग आ जाती है, उसमें हम डायरेक्टली पाइपलाइन पर लगा सकते हैं, कहीं पर भी डायरेक्टली लगा सकते हैं, जिसे हम लोकल माउंटिंग कहते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है कि बॉटम एंट्री है तो उसमें सरफेस या किसी सरफेस ऑफ पैनल पे हम लगा सकते हैं। फिर पैनल या फ्लश पैनल माउंटिंग या ब्रैकेट टाइप के रहते हैं, वो हम बैक एंट्री के साथ में प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर 2 इंच पाइप माउंटिंग है, वो हम इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। इन माउंटिंग्स के बारे में हम अपने बोर्डन सेंसिंग प्रेशर गेज के वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। फिर आ जाता है डायल। डायल वही वाइट बैकग्राउंड और उसके ऊपर ब्लैक मार्किंग्स अगर हमारी सिंगल मार्किंग है, और वाइट बैकग्राउंड विद ब्लैक एंड रेड मार्किंग अगर ड्यूअल मार्किंग है। फिर आ जाता है हमारा डायल। डायल 100 150 दोनों अवेलेबल हैं, लेकिन कुछ मैन्युफैक्चरर्स जो हैं इसको 250 डायल साइज में भी प्रोवाइड करते हैं। फिर आ जाता है कैप्सूल का मटेरियल। कैप्सूल क्योंकि एयर और गैस के लिए ही एप्लीकेबल है, इसमें SS316 और SS316L के कैप्सूल अवेलेबल रहते हैं। कई मैन्युफैक्चरर्स ने इसको SS316L में स्टैंडर्डाइज कर रखा है। सॉकेट भी SS316 और SS316L में अवेलेबल है। फिर मूवमेंट आ जाती है। मूवमेंट SS304
और SS316 में अवेलेबल है, लेकिन जैसा मैंने बोर्डन सेंसिंग प्रेशर गेज में डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि SS304 की मूवमेंट सफिशिएंट रहती है। फिर कनेक्शन जो है इसमें नॉर्मली थ्रेडेड रहते हैं। अगर फ्लैंज कनेक्शन चाहिए तो फ्लैंज के ऊपर फीमेल थ्रेडिंग लगाकर उसको केज को माउंट करके फ्लैंज कनेक्शन बनाया जा सकता है, लेकिन क्योंकि ये एयर और गैस की एप्लीकेशन के लिए ही है, इसलिए नॉर्मली ये थ्रेडेड कनेक्शन के साथ में ही अवेलेबल रहते हैं या प्रोक्योर किए जाते हैं। अभी हम बताते हैं कि किन किन चीज़ों का हमें इन्हें खरीदते हुए ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले, जैसा कि मैंने पहले अपने 2 वीडियो में बोर्डन सेंसिंग प्रेशर गेज के और डायफ्राम सेंसिंग प्रेशर गेज के बताया है कि कंप्लायंस EN 837 स्टैंडर्ड के हिसाब से होनी चाहिए, उसकी रेंज सिलेक्शन EN 837 स्टैंडर्ड के हिसाब से होनी चाहिए। फिर हमारा जो ग्लास है वो शटर प्रूफ ग्लास होना चाहिए। जो शटर प्रूफ ग्लास है उसका हमें, ग्लास मैन्युफैक्चरर है उसका सर्टिफिकेट इंसिस्ट करना चाहिए। एक्यूरेसी क्या है उसको चेक करने के लिए हमें कैलिब्रेशन रिपोर्ट्स मांगनी चाहिए, ताकि हमें पता लग सके कि एक्यूरेसी विद इन लिमिट्स है या नहीं है। इन प्रेशर गेजेस में एक्यूरेसी है वो ±1% पॉसिबल है। वेदर प्रूफ का सर्टिफिकेशन हमें किसी भी अप्रूव्ड लैब से इंसिस्ट करना चाहिए। मैकेनिकल और केमिकल कंपोजिशन का जो सर्टिफिकेट है वो किसी NABL एक्रीडेटेड लैब से इंसिस्ट करना चाहिए। आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर, हमारे फेसबुक ग्रुप में, इंस्टाग्राम पर और लिंक्डइन पर। आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे मोबाइल पर, जिसमें व्हाट्सएप भी अवेलेबल है। हमारी ईमेल आईडी पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जल्द ही हम अपने अगले वीडियो में एक और प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।